साथियों, आईपीएल 2024 में प्लेऑफ में जाने की आरसीबी की उम्मीद जो है बाकी है। अगर आप विराट कोहली के और आरसीबी के फैंस हैं तो आपके लिए खुशखबरी है और उम्मीद आपके लिए बाकी, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी कहा जा सकता है, कभी भी उलट फेर हो जाता है, ये किसी को भी खबर नहीं होती। कौन खिलाड़ी कब उलट फेर कर दे, कौन सी टीम कब उलट फेर कर दे, ये किसी को भी खबर नहीं होती। इसलिए उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि आपने देखा, उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूँ बाकी है क्योंकि पिछले 8 मैचों में आरसीबी ने सिर्फ 1 मैच जीता था, लेकिन उसके बाद पिछले 3 मैचों में आरसीबी की लगातार 3 जीत हुई है। आपने देखा कि किस तरह से वो पिछले सबसे आखिरी नंबर यानी 10वें नंबर की टीम अब वो 7वें नंबर पर पहुंच गई, यानी कि मुंबई इंडियंस और गुजरात से और पंजाब से ऊपर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद अभी बाकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दें कि आरसीबी को अब तीनों मैच जो है, जो अब आरसीबी के तीनों मैच बाकी है, वो आरसीबी को अब तीनों मैच जीतने हैं। क्योंकि आपने देखा कि लोग ये कह रहे थे कि भाई उनके ओपनर अच्छे नहीं है, टीम बड़ी दिखती है कागज़ पे, फहरिस्त में टीम तो बड़ी अच्छी दिखती है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो कागज़ वाली परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। जिस तरह से वो टीम दिखती है मैदान पर, जिस तरह से बल्लेबाज, बड़ा बल्लेबाज, बड़े गेंदबाज जो है, बड़ा नाम है, लेकिन वो नाम जो वो कारनामा नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो कारनामा करना शुरू कर चुका। क्योंकि आपने देखा उसके ओपनर नहीं चलते थे और पिछले मैच में आपने देखा कि पहली बार जो है ओपनर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उनके गेंदबाज जो है लय में लौट चुके हैं। कहते थे कि आरसीबी के पास जो है गेंदबाज अच्छे नहीं है, ये हमेशा आरोप लगता था कि आरसीबी के पास बल्लेबाज अच्छी नहीं है, आरसीबी के पास ओपनर अच्छे नहीं है, आरसीबी जो है टीम अचानक से लड़खड़ा जाती है। लेकिन 7 मैच में 1 मैच जीतने के बाद, उसके बाद लगातार 3 मैच में लगातार जीत हुई है। अब इसी तरह आरसीबी के बचे तीनों मैच जीतने होंगे। अगर ये तीनों मैच जीत जाते हैं तो उनका प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जो है अब बाकी रहेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एसआरएच और सीएसके और डीसी को ये जो है ये आपस में ये भिड़ेंगे। अगर ये आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे से ये आपस में भिड़ते हैं, अगर एक दूसरे से ये हार जाते हैं तो फिर भी आरसीबी को प्लेऑफ में जाने की उम्मीद जो है वो बाकी रहेगी। लेकिन हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि एसआरएच आपको पता है कि बहुत बड़ी टीम है। सीएसके को भी इतना आसान नहीं है कि एक दूसरे से डीसी से हार जाए या एसआरएच से हार जाए, वो भी उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करेगा। तो आपस में ये तीनों भिड़ने वाले हैं, एसआरएच हो, सीएसके हो, डीसी हो, लेकिन आपस में तीनों एक दूसरे को हराना पड़ेगा, तब जाकर जो है इनकी प्लेऑफ में जगह उम्मीद रहेगी। लेकिन एक शर्त यहाँ पर यह है दोस्तों कि आरसीबी को भी बचे 3 मैच जीतने होंगे। उसके बाद आपको मैं पूरा डेटा बता रहा हूँ कि किस तरह से उम्मीद बाकी है। देखिए, लखनऊ के जो है, लखनऊ जॉइंट्स के 10 में से 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। उसके बाद सीएसके के 10 में से 10 पॉइंट्स है। उसके बाद एसआरएच के जो है 10 में से 12 पॉइंट्स है। सब जो है सब हार जाते हैं तो इनकी जो है उम्मीद जो है बाकी कम रहेगी, क्योंकि एसआरएच और लखनऊ जॉइंट्स को 2 में से 2 मैच जीतने होंगे, तब जाकर इसकी उम्मीद बाकी रहेंगी, आरसीबी की उम्मीद बाकी रहेंगी। अगर सीएसके तीनों मैच जीत जाती है फिर आरसीबी का जो है वो रास्ता बंद हो सकता है। बंद हो मतलब पूरी तरह से वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि अगर सीएसके अपने तीनों मैच जीत जाती है तो आरसीबी का प्लेऑफ में जाने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि तीनों मुकाबला जो आरसीबी को जीतना होगा, क्योंकि उनका मुकाबला पंजाब से होगा, क्योंकि पंजाब भी जो है अपनी उम्मीद बाकी रख चुका है। और उसके बाद उनका मुकाबला डीसी से होगा, क्योंकि डीसी भी जो है वो प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बनाए रख रहा है। उसके बाद सीएसके भी कमज़ोर टीम नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला जो ये तीनों से होगा। तीनों जो है कोई आसान नहीं है, क्योंकि आपने पिछला मैच जो है पंजाब का देखा, पंजाब किस तरह से वापसी की है, तो ये उम्मीद नहीं है। तो अब देखिए, लड़खड़ाते हुई टीम है जो पिछले 7 नंबर पर, जिसकी उम्मीद जो है नामुमकिन हो चुकी थी कि वो अब आगे टीम में प्लेऑफ में जगह बना पाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने छलांग लगाकर जिस तरह से नेट रन रेट से वो जीत रहे हैं, 2 मैच उन्होंने काफ़ी अच्छा रन रेट से जीत रहे हैं, तो उम्मीद उन्होंने बाकी रखा है। अगर उनको प्लेऑफ में जगह बनानी है तो 3 मैच जो है उनको जीतने पड़ेंगे। अब आपको बताते हैं कि पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम जो है कहां पर है, किसकी उम्मीद जो है अब बाकी है। तो मैं तो सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहा था। और राजस्थान रॉयल्स ने 10 मैचों में से 8 में उन्हें जो है जीत मिली है और 2 मैच उन्होंने
अब तक हारा है, तो पहले नंबर पर वो बरकरार है। दूसरे नंबर पर जो है वो KKR है। 10 मैच में से 7 में उन्हें जीत मिली है, 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनके जो है 14 पॉइंट्स हो चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स के 16 पॉइंट्स है। उसके बाद LSG यानी कि लखनऊ जॉयंट्स की अगर हम बात करें तो लखनऊ जॉयंट्स जो है वो 10 में से 6 में उनको जीत मिली है, 4 में उनको हार मिली है। के बाद SRH की बात करें तो 10 में से 6 में जीत मिली, 4 में हार का सामना करना पड़ा उनके पास भी 12 पॉइंट्स है। उसके बाद CSK की अगर हम बात करें तो CSK ने 10 में से 5 जीते हैं और 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। उनके जो टोटल पॉइंट्स हो गए हैं वो 10 है। उसके बाद DC की हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने 11 में से 5 मैच जीते हैं, 6 में हार का सामना करना पड़ा, उनके पास भी 10 पॉइंट्स है, लेकिन उनका रन रेट जो है वो माइनस में है। उसके बाद RCB की बात करते हैं। RCB 11 मैच में से 4 में उन्हें जीत मिली है, जिसमें 3 लगातार उनकी जीत हुई है। और उसके बाद 7 उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जो लगातार उन्होंने 7 मैच शुरुआत में हारे थे। उनके पास जो है 8 पॉइंट्स है और वो अभी -0.049 पे वो कायम है। उसके बाद फिर के यानी कि पंजाब की हम बात करें तो 10 में से 4 पॉइंट्स है, 4 में उन्हें जीत मिली, 10 में से 4 उन्हें जीत मिली, 6 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उनके पास 8 पॉइंट्स है। उसके बाद गुजरात की बात करें तो वो 9वें नंबर पर है और सबसे टॉप पर जो है नीचे से वो है मुंबई। तो देखिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए RCB को अब लगातार जो है वो मैच जीतने होंगे, तीनों मैच। इसलिए आप जो है RCB के फैन हैं, विराट कोहली के फैन हैं, तो आप दुआ कीजिए कि ये तीनों मैच लगातार जीत जाए। लेकिन जो SRH और जो है SRH उसके बाद CSK DC जो तमाम लोगों के मैच होंगे, इनको आपस में एक दूसरे से जो है वो हारना पड़ेगा, तब जाकर प्लेऑफ में उनकी उम्मीद बाकी रहेगी।